और इस वक्त जो स्टॉक में आपके लिए लेकर आया हूं पंड्या का फंडा में, वो है लक्स इंडस्ट्रीज। जी हाँ, लक्स कोजी, इस ब्रांड से आप परिचित होंगे। आज यहाँ पर आपको एक फ्रेश ब्रेकआउट और मिल रहा है। हमने पहले आपको इस स्टॉक पे दरअसल खरीदारी करने की राय दी थी और वो हमारे टारगेट्स अचीव हुए। अब वक्त है इसको अपग्रेड करने का। पहले हमने आपको ये तब कॉल दी थी जब दुकानें खुलनी शुरू हुई थी, जब अनलॉक बिल्कुल शुरू ही हुआ था। और अब देखिए, अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो मैच्योर हो चुकी है और ऐसी स्थिति में हमें लगता है कि अगले लेग की तैयारी है, वो भी आपको चूकना नहीं चाहिए। जैसे आपने अब तक निचले स्तरों से इसमें कमाई की है, अगला टारगेट मुझे यहाँ पर करीब 1700 रुपए तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। वजह क्या है? देखिए, इसका जो ब्रांड रिकॉल है वो बहुत ही मजबूत है। जैसे मैंने कहा, लक्स कोजी, वो तो कहने की बात ही नहीं है। आप एक्सपीरियंस देखिए पिछले दिनों का, बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने, बहुत सारी एजेंसीज ने आंकड़े जारी किए हैं। जैसे कि आप देखते हैं, पीएमआई का एक आंकड़ा आता है, कंपनियों के सेल्स के आंकड़े आते हैं। तो वो आंकड़े क्या बता रहे हैं कि जो कुल कारोबार है वो करीब करीब आधे से नीचे चला गया था और जितना नुकसान हुआ था उसकी 50% भरपाई हो गई है। ये 50% भरपाई किन सेगमेंट्स में हुई है वो आप देखिए। लोगों की जरूरत की जो चीजें हैं उनकी रिकवरी करीब करीब पूरी होती हुई नजर आ रही है। अब ये आप देखिए, इस समय इनरवेयर का इस्तेमाल या फिर कैजुअल वेयर का इस्तेमाल जिसमें ये कंपनी है, लोग ज्यादा ही कर रहे हैं, कम नहीं कर रहे। तो प्री कोविड लेवल पर इनका कारोबार लौट आया है। इस समय की क्या स्थिति है? ज्यादातर शहरों में कम से कम एक दिन दुकान खुलती है, ऑल्टरनेट डेज, यानी शहर सड़क के इस ओर की दुकान एक दिन खुलती है, दूसरे ओर की दूसरे दिन खुलती है। तो कोई भी सप्लाई की दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई भी जरूरी चीज खरीदनी है उसको आप खरीद सकते हैं और उस लिहाज से मुझे लगता है कि इसका कारोबार आपको बिल्कुल पटरी पे दिखाई देगा जब इस क्वार्टर के नतीजे आपके सामने आएंगे। तो जो भी हमने निगेटिव फैक्टर इन किए हैं वो अब पास में चले गए। अब यहाँ पर आप जो अगला कदम होते हुए देख रहे हैं, काफी सारे शहरों में शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी खुल गए हैं और बचे हुए मुंबई जैसे कुछ हॉटस्पॉट्स हैं, मॉल्स और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अभी बंद है। अगले दौर में वो भी खुलते हुए नजर आएंगे। तो जो रिटेल का सेगमेंट है वो आपको और स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देगा। ऐसी स्थिति में ये स्टॉक क्यों? मैं आपको वैल्यूएशन और टारगेट्स के बारे में बताता हूं। उसके पहले एक बात बताना चाहूंगा। देखिए, इस समय आपको ऐसी कंपनियां खरीदनी चाहिए जिनकी बैलेंस शीट मजबूत हो और जिन्होंने अच्छी ग्रोथ लगातार दिखाई हो और ब्रांड मजबूत हो। तो ब्रांड मजबूत है, ग्रोथ का आंकड़ा बताऊं, कंपनी ने अपना कारोबार पिछले 6 साल में डबल किया है। कंपनी ने जो इनके प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए एक एक्सटेंशन किया अपनी एक सब्सिडरी को अमलगमेट करते हुए, जिसकी वजह से अब ये वुमेन्स वेयर के कारोबार में